बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यति बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़र्अन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलात। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, आपसे गुजारिश करेंगे सबसे पहले कि बानियान मजलिस के मरहुमीन अपने मरहुमीन ख़ास तौर पर शुहदाए मिल्लत जाफरिया को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। मिलकर एक सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नहीं, जरा इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से एक सलवात दीजिएगा। वो बात ये कि जब आ रहे थे तो हमारे एक बिरादर अजीज ने कान में एक फरमाइश कर दी, तो हमने कहा चलिए वहीं उसी फरमाइश को पहले पूरा कर दें, मजलिस बाद में शुरू करते हैं। क्योंकि जाहिर है कि ये मजमा ऐसा है माशाल्लाह, आप जानते हैं कि मस्जिद में तो लोग डंडे लेके खड़े होते हैं, तेरी मस्जिद के मेरी मस्जिद, लेकिन फर्श अज़ा पे किसी की हिम्मत नहीं कि किसी को आने से रोक दे। किसी की हिम्मत है? मैं बानियाने अज़ा से पूछता हूँ, आपकी हिम्मत है? अगर आपकी किसी से दुश्मनी भी है ना, खुदा करे कि इंशाल्लाह नहीं है, लेकिन मैं एक फर्ज कर रहा हूँ, अगर दुश्मनी भी है तो आपकी हिम्मत है कि आप अपने आने वाले दुश्मन को हुसैन के फर्श पे आने से रोक दें? रोक सकते? नहीं रोक सकते ना। यही फर्क है हुसैन में और दुनिया की दीगर नामवर शख्सियात में कि हुसैन का फर्श मोहताज नहीं है, हुसैन की ममलिकत सरहदें नहीं रखती, हुसैन की ममलिकत आफाकी है। दुनिया में जहां भी कोई हुसैनी रहता है ना, दुनिया में किसी भी खित्ते में रहता हो, किसी भी जगह रहता हो, तो वो हुसैन की रियाया है। तो इस फर्श अज़ा पे भी आने वाला किसी भी मकतब फिक्र का हो, किसी फिरके का हो, हत्ता कि किसी मजहब का हो, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई गैर मुस्लिम इस फर्श पे आए, रोकने की हिम्मत है? हिम्मत किसी में? नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि हुसैन ने बुलाया है। ये फर्श अज़ा बिछाने वाले तो वसीले हैं ना, ये इनको सवाब मिल गया कि इन्हें आप सब एहतिमाम। बुलाने वाला कौन है? और अगर हुसैन भी समझ में नहीं आता तो याद रखो, जब फर्श अज़ा बिछता है तो इसका मतलब यह है कि बुलाने वाली हुसैन की मां है। तो इसी पसमंजर में सुन लीजिए, अगर पहले भी मुझसे कहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, शेर तो होते ही तकरार के लिए हैं, शेर तो इसीलिए होता है कि दोबारा पढ़ा जाए। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला? सुनने की तरह सुनिएगा, बहुत दूर से आया हूं, समझ में आ गया आपको? अगर सही तरह नहीं सुनेंगे तो 4 घंटे पढ़ूंगा। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला? ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। और कल्बे नबी पे जिसने उतारी है आयतें, कल्बे नबी पे जिसने उतारी है आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। नहीं, ऐसे फुसफुसे नारे का मजा नहीं आता मुझे। नारा लगाओ जरा मर्दों वाला। करबला करबला करबला
करबला करबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात वाज़ेह हो गई। हमने कब कहा? हम कभी भी नहीं कहते कि करबला शियों की मीरास है। हम कहते कि जहां भी किसी सीने में इंसान का दिल धड़कता है ना, वहां करबला है। और अगर वहां करबला नहीं तो समझ लो इंसान की शक्ल में दरिंदा है, हैवान है, इंसानियत से आरी है, खाली है। लिहाजा इसलिए इस फर्श अज़ा पे सबको दावत दी जाती है, ऐलान कर दिया जाता है जिसके नसीब में है वो आ जाता है, जिसके नसीब में नहीं उसके लिए हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उसको भी नसीब दे दे हुसैनियों वाला। ये तो हम जानते हैं ना। इत्मीनान से बताओ, दिल से बताना कि इस फर्श अज़ा पे आने की जो खुशी होती है वो किसी और काम में तुम्हें खुशी महसूस होती है? अजीजों, हुसैन का नाम ही ऐसा है। हुसैन का नाम मोहब्बत, हुसैन का नाम इश्क, हुसैन का नाम अकीदत, हुसैन का नाम हरारत, हुसैन का नाम जोश, हुसैन का नाम इनकलाब। जितनी बेहतरीन सिफात हो सकती थी अल्लाह ने इस एक नाम हुसैन में जमा करके रखे। इस एक नाम हुसैन में जमा करके रखे। ये तारुफी कलिमात थे जो मैं आपकी खिदमत में अदा कर रहा था। अब आइए जिस मजमून को लेकर मुझे आप चलना है। तैयार है सुनने के लिए? मतलब इंशाअल्लाह तैयार है। बुलंद आवाज से आपकी सलावत की आवाज मुझे बताएगी कि कहां तक सुन सकते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद। सूरह इब्राहिम 14वां सूरा कुरान मजीद का और उसकी 37वीं आयत। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रिन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमस्सलात। ए परवरदिगार, जनाब इब्राहिम फरमा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, ए परवरदिगार तू जानता है कि मैं अपनी औलाद में से कुछ को, अपनी ज़ुर्रियत में से कुछ को इस बेआब व गियाह वादी में तेरे घर के हमसाए में छोड़ के जा रहा हूं। इस बेआब व गियाह वादी में यानी जहां ना ज़राअत है, ना पानी है, कुछ भी नहीं, ना सब्जा ना पानी, यहां छोड़कर जा रहा हूं अपनी औलाद में से कुछ को। क्यों छोड़कर जा रहा हूं और कहां छोड़ के जा रहा हूं? तेरे घर के हमसाए में। ये ज़हन में रखिएगा, इंदा बैतिकल मुहर्रम आयत में तेरे घर के साथ छोड़ के जा रहा हूं। क्यों छोड़ के जा रहा हूं? रब्बना लियुकीमस्सलात, ताकि ये तेरी इबादत करे, नमाज कायम करे यहां पे। बस परवरदिगार लोगों के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दे। तहवी इलैहिम, लोगों के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दे मेरे। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो छोड़कर जा रहे हैं क्या अभी खाने काबा बन गया? खाने काबा तो बनाएंगे ना जब बड़े होंगे। जनाब इस्माइल इब्राहिम बनाएंगे ना, जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल बनाएंगे ना। सूरह बकरा में है ना, इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल। और जब इब्राहिम और इस्माइल अल्लाह के घर की बुनियादों पर दीवारों को ऊंचा कर रहे थे। आइए पस मंजर बता दें ताकि आपके जो थोड़ा सा खलीज ज़हन में उसको दूर कर दें। और ज़रा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे इलाकों में मतलब मुझ तक पहुंचाना, क्योंकि मेरी उर्दू बड़ी कमज़ोर है, इसलिए मुझे मतलब समझाने में ज़रा सी दिक्कत पेश आती है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए, अच्छा वाक़या क्या हुआ, तवज्जो रहे आपकी। इंशाअल्लाह एक नतीजा देके जाएंगे आपको, आप सारी जिंदगी याद भी करेंगे और मुझे दुआ भी देंगे। वाक़या ये हुआ कि जनाब सारा अहलिया थी और जनाब हाजरा उनकी कनीज थी। ऐसे ही है ना, जनाब सारा अहलिया जनाब इब्राहिम की और जनाब हाजरा उनकी कनीज। जनाब सारा से कोई औलाद नहीं हुई, ऐसे ही है ना, जनाब सारा से कोई औलाद नहीं हुई। तो जनाब सारा ने ये कुर्बानी दी, इतनी कुर्बानियां तो दी थी, एक कुर्बानी और दी, इतनी कुर्बानियां दी थी ना। हिजरत की, पेटी में बंद हुई, संदूक में बंद हुई, अपना घर बार छोड़ा, इतने बड़े खानदान की साहबजादी जनाब इब्राहिम के साथ दर बदर बाबुल छोड़ा, नैनवा छोड़ा, कहां कहां सहराओं में, पहाड़ों में घूमती रही उनके साथ। आखिरी कुर्बानी क्या दी कि अल्लाह के दोस्त, ए अल्लाह के खलील, मेरी कनीज से अक़्द कर लीजिए, मेरी कनीज से। भाई इतनी तो समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, ऐसा ना हो कि बिल्कुल कुछ भी समझ में ना आए, मुश्किल हो जाएगी मुझे। तो मेरी कनीज से अक़्द कर लीजिए आप, अल्लाह बेहतर करेगा। अक़्द कर लिया जनाब इब्राहिम ने। जब अक़्द किया तो जनाब इस्माइल पैदा हो गए। अल्लाह ने किसे दे दिया? तो जनाब इस्माइल बुनियादी तौर पे किसकी औलाद हुए? कनीज।
अरे अल्लाह के बंदो, किसकी औलाद हुए? कनीज। जहन में रखिएगा मेरा जुमला, अभी आगे बताने वाला हूं सिलसिला। किसकी औलाद हुए जनाब इस्माइल? कनीज ज़ादे हुए ना। जनाब हाजरा कनीज, जनाब सारा मालिकन। अब्द किया कनीज से, इस्माइल पैदा हो गए। इधर जनाब इस्माइल आए, उधर जनाब सारा को भी अल्लाह ने इसहाक दे दिया। है ऐसा है? जनाब इब्राहिम को, जनाब सारा को भी इसहाक मिल गए। अब जब इसहाक आ गए तो अब जनाब वो सौतन वाला झगड़ा शुरू हो गया। अब जनाब सारा ने फरमाया कि भाई इब्राहिम बस अब इनको अलग करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाजरा और उसके बेटे को मुझसे दूर ले जाइए। अब जनाब इब्राहिम परेशान, मैं क्या करूं? आपने खुद ही तो हिबा किया था, आपने खुद ही तो मेरा अक़्द करवाया, अब आप करिए ले जाओ। भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। परवरदिगार अब मैं क्या करूं? अल्लाह का हुक्म आया, इब्राहिम सारा की बड़ी कुर्बानियां हैं। तारीख बता के जाएंगे आपको, याद रखिएगा। सोने वोने की नहीं हो, सोएगा मैं यहां से देख रहा हूं। अब आप क्या हुआ जनाब कि सारा ने बहुत कुर्बानियां दी है इब्राहिम, इसकी बड़ी कुर्बानियां हैं, लिहाजा इसकी कुर्बानियों की वजह से इसकी बात मानिए और हाजरा और उसके बेटे को ले जाइए इससे दूर। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये वाकया है सब। अच्छा, अब जो मैं बात पढ़ रहा हूं ना, इसमें कोई फिरके विरके वाली बात नहीं है, फिरके वाली बात भी नहीं है। ये सारी की सारी क्या है? मुश्तरकात, तमाम मकातिब की मुश्तरकात, ताकि जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरे भाई सुने, वो भी मुझे दुआ दे कि हाँ भाई मौलाना जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इधर उधर की नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो जनाब हाजरा को कहा कि ले जाओ। अच्छा बताइए, जनाब सारा ने ये कहा था कि दूर ले जाएं, किसी और बस्ती में ले जाएं, किसी और शहर में ले जाएं। जगह तो नहीं कही थी कि फला जगह ले जाएं। जगह कब बताई? जगह तो नहीं थी ना, जगह तय थी, जगह कब बताई? भाई आप मुझसे दूर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जगह का ताल्लुक तो नहीं किया। तो फिर सवाल ये है, कितनी आबादियां छोड़ के, इतनी बस्तियां छोड़ के, इतने शहर छोड़ के ये जनाब इब्राहिम, हाजरा और इस्माइल को लेके मक्के में आए क्यों? ये बेआबो गिया वादी में आए क्यों? किस लिए आए? जनाब सारा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। पूरे इत्मीनान से आपसे बात कर रहा हूं, यकीन रखिएगा मेरी बात का। न मालूम कितने कैमरों में मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, ऑन रिकॉर्ड हर बात कर रहा हूं। कोई कैद नहीं लगाई जनाब सारा ने कि फला जगह ले जाइए या फला जगह, ये यहां क्यों लाए, इस जगह क्यों लाए? बस मालूम हुआ कि ये भी मशीयत इलाही थी कि इब्राहिम सारा की मर्जी भी पूरी करो और जो अल्लाह चाहता है वो मर्जी भी पूरी करो। जब तक हिजरत नहीं करोगे, जब तक हिजरत नहीं करोगे, वो जो मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस मुसीबत, इस इम्तिहान के बदले में वो मकाम दूंगा कि तुम मकान बनाओगे मेरे नाम पर और कयामत तक खरब लोग उसका तवाफ करके तुम दोनों बाप बेटों की अजमत का ऐलान होगा। इब्राहिम और इस्माइल की अजमत का ऐलान होगा। ऐसे ही हुआ। बस ये जो बात है ना, इंद बैतकल मुहर्रम, क्या मतलब? अल्लाह का घर पहले से था, अगर ना होता तो अभी इब्राहिम ने बनाया ही नहीं, तो कह कैसे दिया? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यति बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतकल मुहर्रम, तेरे पाक घर के हमसाए में छोड़कर जा रहा हूं अपनी औलाद में से कुछ को, तो अभी घर बनाया ही नहीं, तो कहां से आ गया? इसका मतलब घर था। ये वही घर जो जनाब आदम ने जनाब जिब्राइल की रहनुमाई में बनाया था। यानी इसलिए ये नहीं कहा गया कि नया घर बना, नहीं नहीं नहीं, बुनियादों पर, यानी बुनियादें पहले से थी। इस जरफ़ो इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत, जब दीवारों को ऊंचा कर रहे थे, यानी दीवारें थी, बुनियादें थी, दीवारों को बनाया गया था। किसने बनाया? किसने बनाया? जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल, दोनों बाप बेटों ने बनाया। ऐसे ही है ना। एक बात तय हो गई कि जनाब सारा ने ये तय नहीं किया था कि वहां लेके जाना है, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी थी कि यहां पर लेकर आओ। किसके बेटे? जनाब इस्माइल, कनीज। याद रखिएगा, अब जो मतलब आपको देने के लिए जा रहा हूं, एक बेटे इसहाक, एक बेटे इस्माइल। तवज्जो है ना आपकी?
हाँ देखिए, मैं जो मालूमात बच्चों को देने जा रहा हूँ, जाया ना करना बेटा, हमेशा याद रखना। ये तुम्हें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह काम आएगी। जब तुम्हारा गुफ्तगू, बहस, मुबाहिसा होता है ना, तुम्हें वो चीजें देके जाऊंगा जो तुम्हें हमेशा काम आएंगी। घर महल्ले में काम आएंगी, तुम्हें दफ्तरों में काम आएंगी। चैलेंज कर रहा हूं तुम, ऐसी बातें बता के जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए, जो मैं बात अर्ज कर रहा था, दो बेटे जनाब इब्राहिम के, दो बेटे, एक इस्माइल और दूसरे इसहाक। इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के 12 बेटे, जिनमें सबसे मशहूर जनाब यूसुफ, फिर लावी, और भी हैं बहुत सारे, बिन्यामीन वगैरह, लेकिन ये के जनाब यूसुफ सबसे मशहूर। याकूब का लक़ब इसराइल, इसराइल के माने हैं अब्दुल्ला। इब्रानी जबान में इसराइल की क्या माने हैं? अब्दुल्ला, इब्रानी जबान का लफ्ज है, ठीक है ना, इतना तो खैर मालूम होगा सबको। याकूब का लक़ब इसराइल। याकूब के 12 बेटे, ये क्या कहलाए 12 बेटे? बनी इसराइल। क्या कहलाए? बनी इसराइल कह लो, बनु इसराइल कह लो, जेर जबर के चक्कर में ना पड़ो, अरबी नहव के कायदों को अलग रखो भी। बनी इसराइल, ये 12 बेटे कहलाए बनी इसराइल। और कितने नबी गुजरे इसहाक की औलाद में? कम से कम 70,000। जनाब इसहाक की औलाद में कितने नबी गुजरे? यानी अब यूं समझ लो ना कि जनाब सारा सलामुल्लाह अलैह के रहम मुताहरा, अरहाम मुताहरा का सिलसिला है ना, और खबरदार अरहाम मुताहरा के सिलसिले में कभी उल्टी सीधी बातें ना किया करो। ये अरहाम मुताहरा ही तो हैं जिन्हें अल्लाह ने मासूमीन की अमानत का मस्कन करार दिया। खबरदार कभी ऐसा ना करना कि उल्टी सीधी बातें करते चले जाओ। फातिमा बिनते असद कौन है? कौन है जनाब फातिमा बिनते असद? अल्लाह के बंदो, वो रहम मुताहरा जिसमें परवरदिगार ने विलायत के नूर को मस्कन करार दिया था। कभी माओ से उनके मनसब को ना छीनना कि यूं ही आ गए, यूं ही आ गए, दिमाग खराब हो गया। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शाम क़बल अरहामिल मुताहरा, मैं गवाही देता हूं हुसैन आप वो नूर हैं जो अरहाम मुताहरा और अस्लाब शामिखा में गर्दिश करते रहे। क्या चाहते हो? ये है वो अरहाम मुताहरा का सिलसिला, समझ में आ गया? जनाब सारा के रहम मुताहरा से कितने नबी? 70,000 से ज्यादा, 70,000 से। और जनाब इस्माइल से कोई भी नहीं। यही तो लाना चाह रहे हैं आपको। जनाब इसहाक से कितने? हजारों नबी। और जनाब इस्माइल से कोई नहीं, एक नबी आखिर में है ना, एक, बाकी बीच में कोई नबी नहीं है। चैलेंज कर रहे हैं, जाके ढूंढ लेना। जनाब इस्माइल की नस्ल में कोई नबी नहीं सिवाय एक नबी के, आखिरी नबी के। और उधर कितने नबी? 70,000। जनाब इस्माइल कनीज ज़ादे, इसहाक मालिक ज़ादे। तो किसी कनीज ज़ादे पर तंज करने से पहले शजरे खगाला करो कि हुजूर का जद इस्माइल भी एक कनीज का ही बेटा है। भैया पानी वानी रख दो इधर ऊपर। समझ में आ गई बात? आइए और आगे लेकर चले आपको। अभी बात शुरू की है मैंने, अभी से बात का आगाज किया है। इतनी बात समझ में आ गई? वहां 70,000। अच्छा अब ये बताइए मुझे, 70,000 अंबिया में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे बुलंद है। सब नबी बुलंद, लेकिन जाहिर है अल्लाह ने जो कैटेगरी तिलका रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, उसके तहत बात कर रहा हूं कि अल्लाह ने खुद अंबिया में से बास को बास पर फजीलत दी ना। सबको एक जैसा थोड़ी रखा। एक जैसे तुम होगे भाई, हमारे यहाँ एक जैसा नहीं होता। तू अपने बाप जैसा नहीं तो रसूल को कहता है हम जैसा। जानते हो ये सब क्यों गढ़ा गया? जानते हो क्यों गढ़ा गया? सिर्फ इसलिए गढ़ा गया कि अगर एहतराम के कायल हो गए तो फिर उसके एहतराम का भी कायल होना पड़ेगा जिसके लिए अल्लाह का रसूल खुद खड़ा होकर एहतराम करता था। अबू तालिब से जान छुड़ाने के लिए ना मालूम क्या क्या कर बैठे, अकायद को तबाह करके बैठ गए अपने। क्योंकि जानते अगर एहतराम की बात आई तो फिर जब जिसका रसूल एहतराम करता है फिर कह देगा हम जैसे।
क्योंकि ये अपने बाप का एहतराम नहीं करता ना। भाई यही मतलब होगा फिर हम जैसे, जब तेरा बाप तुझ जैसा है तो तू अपने बाप का एहतराम भी नहीं करता होगा भाई, है ऐसे ही हो ना। हम जैसे का मतलब, अब आइए अब आपकी खिदमत पेश करें, मसला क्या है। जनाब मूसा कितने नामवर यानी अंबिया में तिलका रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ उलुल अज़्म पैगंबरों, जनाब मूसा ने 3-4 जगह पर खौफ का इजहार किया है। किसका इजहार किया है? खौफ का। नतीजा देंगे जब आखिर में, तो फिर इंशाअल्लाह आपसे दुआएं भी लेकर जाएंगे। खौफ का, कब खौफ का? जब गुजर रहे थे सहराए सीना से, आग देखी, आग की तलाश में गए, आग से आवाज आई मूसा इधर आओ। अब मैं आयात नहीं पढ़ रहा, सिर्फ तर्जुमा बयान कर रहे हैं, तशरीह। जैसी आवाज आई, कुरान कहता है उल्टे पैरों दौड़े, फिर उल्टे वापस दौड़े, भाग, डर गए मूसा। आवाज आई ला तखफ ला तखफ, डरो मत। इसका मतलब ये कि डरे ना, डरे कि नहीं डरे? डरे थे, जब तो आवाज आई ला तखफ, खौफ मत खाओ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अब मेरे पास आओ। खौफ हुआ, फिरौन के दरबार में जाने का हुक्म हुआ, खौफ का इजहार किया, मैं डरता हूं। इन्नी अखाफो, मुझे खौफ है, मैंने इनका बंदा मारा, पंच मारा था, एक मार दिया था, एक मुक्के में मार दिया था, ये मुझे पकड़ लेंगे। कहा नहीं, जाओ, हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, हिफाजत करने वाले, मूसा जाओ, अपने भाई को भी ले जाओ, हम देख रहे हैं, हम तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। चले गए, साहिरों ने रस्सियां फेंकी, सांप बन गई, डर गए मूसा, डरे ना। फिर आवाज, डरो मत मूसा, अपने असा को फेंक दो, डरो मत, असा को फेंको। असा अजदाह बना, सबको खा गया। खौफ हुआ कि नहीं हुआ ना? यही तो आपसे इकरार लेना चाह रहा हूं, खौफ हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बात ज़हन में रखना। अब एक बात और आपको बयान करें, कितने नबी जनाबे सारा के रहे में मुताहरा से? 70,000 के लगभग कर लो, कुछ कम कुछ ज्यादा, क्योंकि तादाद थोड़ी लिखी हुई, कहीं ये लिखा है कि 70,000 के लगभग, 70,000 से कुछ ज्यादा या कम अंबिया। जनाब हाजरा कनीज, एक बेटा इस्माइल, उसकी नस्लों में कोई नबी नहीं, एक नबी आएगा, आखिरी आएगा, है ना, कोई नबी नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, जनाब हाजरा ने सही की, सही का मतलब है कोशिश करना, ऐसे ही है ना। सफा मरवा के दरमियान क्यों दौड़ी थी? काय के लिए दौड़ी थी? पानी के लिए दौड़ी थी। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। ज़हन में है सवाल? अपने बच्चे के लिए दौड़ी है ना, पानी के लिए, पानी मिल जाए। 7 बार दौड़ी है। क्यों दौड़ी थी जानते हैं? जब जनाब इब्राहिम छोड़कर जा रहे थे ना, जा रहे थे तो हैरान थी जनाब हाजरा की, कहां छोड़ के जा रहे? संगलाख पहाड़ों के दरमियान। ए खलील खुदा, ए अल्लाह के नबी, ये कहां छोड़कर जा रहे हैं, किसके हवाले? कहा यही रहना है। मुड़ के नहीं देख रहे इब्राहिम, क्या आंखों में आए हुए आंसू ना देख ले कोई, मुड़ के नहीं देख रहे। तो पूछा, ये जो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं मेरे शीरखार के साथ, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जनाब इब्राहिम ने फरमाया कि हाँ हाजरा, ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें और इस्माइल को यहां छोड़कर जाऊं। तो फिर जानते क्या फरमाया जनाब हाजरा ने? कहा फिर इत्मीनान से जाइए, आप मुझे साबिरा पाएंगे। क्या पाएंगे? साबिरा। अब तुम्हें एहसास बताना चाह रहा हूं कि माओ के एहसास होते क्या। हाजरा ने पहली नियत किया कि अब जितनी भी मुसीबतें आएंगी सब अल्लाह की खातिर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि पहले कह दिया कि अल्लाह की खातिर रुकी हूं जो मुसीबत पे है। तो अब ये जो सही कर रही हैं, दौड़ रही हैं, अब नियत करने की जरूरत नहीं है उन्हें, बल्कि अल्लाह भी जानता है कि जो मुसीबत उठा रही है मेरी खातिर उठा रही है, बच्चे के लिए दौड़ रही है, कभी इधर कभी उधर, कहीं से कुछ पानी मिल जाए, नहीं मिला, 7 चक्कर लगाए, हर बार आती थी बच्चे को देखती थी, फिर जाती थी, 7वीं बार जब बच्चे के पास आई तो बच्चे के पैरों के नीचे से ज़म-ज़म, थम-थम, रुक जा, इतना ज्यादा पानी, इतना ठंडा पानी, हैरान हो गई। ज़म-ज़म जारी हुआ, सवाल किए गए। करें सवाल, क्या हर्ज है? अपने बारगाह रब्बुल इज्जत में सवाल ना करेंगे ये आजिज बंदे, ये गुनाहगार बंदे, तो फिर कहां सवाल रखेंगे? उसी से तो सवाल रखते हैं हम, उसी के सामने। माबूद जब पानी दे नहीं था तो इतना दौड़ाया क्यों?
जमजम देना था, जमजम जारी करना था, तो इतना दौड़ाया क्यों? पहले मरहले में ही जमजम दे देता, पानी दे देता, लेकिन नहीं, मशीयत ने बताया। क्या कहते हैं इस फेल को? सही कहते हैं ना, सही के माने कोशिश, कोशिश, कोशिश। मशीयत बता रही है कि बगैर जिद्दोजहद के मैं अपने नबियों को नहीं देता, तुम्हें कहां से दूंगा? अली के शियो ये पैगाम याद रखना, बगैर जिद्दोजहद के किसी को नहीं मिलता, इसीलिए उस अमल का नाम है सही। जनाबे सारा, आप सुनो जो बताना चाह रहा हूं, जनाबे सारा तमाम तर अज़मतों के बावजूद, 70,000 अंबिया की मां होने के बावजूद, जनाबे सारा का कोई अमल इबादत नहीं बना, लेकिन हाजरा वो कनीज़े खुदा कि जिसने अल्लाह की राह में जब कुर्बानियां दी तो उसका एक अमल नहीं, ना मालूम कितने अमल इबादत बन गए। अब सही करते हो किसकी? सुन्नत की पैरवी करते हो, हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हो, लेकिन नियत करते हो सही करता हूं कुर्बतान इल्लाह, यानी जब तक सही ना करो ना हज होता है ना उम्रा। शिर्क की रट्टा लगाने वालों, अब पूछो इन शिर्क का रट्टा लगाने वालों से, तुम्हारे हिसाब से तो सही शिर्क हो गई है? सही शिर्क नहीं हो गई, क्योंकि एक इंसान का फेल है। किसका फेल है भाई? इंसान का फेल है। वो तो जनाबे हाजिर के तू भी करा तो शिर्क करा। मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में जो लोग कुर्बानियां दें, अल्लाह उनके जिक्र को अपनी इबादत बना देता है। कुर्बानी दी, सुन्नत इब्राहिमी कहते हो कुर्बानी को, और क्या कहते हो? बकरीद की कुर्बानी को क्या कहते हो? नहीं, मैं तो अल्लाह की इबादत करूंगा। सुन्नत इब्राहिमी कहां से बीच में आ गई? कल अल्लाह की इबादत तुझे पता चले नहीं, जब तक अल्लाह के प्यारों को शामिल नहीं करेगा, अल्लाह का तेरा कोई सजदा कबूल नहीं, बल्कि सब इबलीस के सजदों में जाएंगे। समझ में आ गई बात? एक बात पूरी तय हो गई कि जनाबे हाजरा कौन? कि जिसके अमल को अल्लाह ने अपनी इबादत में शामिल कर दिया। जब तक मेरी कनीज के अमल को दोहराओगे नहीं, ना तुम्हारा हज होगा ना तुम्हारा उम्रा होगा। आइए एक और आपको बता दे मुख्तसर सी बात, फिर ज़ियारत वारिसा का एक कमाल बताते हैं, और इंशाअल्लाह इत्मीनान रखिए। मैं घड़ी को सामने रख लेता हूं ताकि किसी का हक ज़ाया ना हो। अब सुनिए, जल्दी जल्दी मेरा साथ दीजिएगा, मुझे ज़्यादा तवज्जो मेरी इस पर कि मैं आपको मैटर ज़्यादा दे के चला जाऊं। कौस, नीम दायरा, मकाम इस्माइल देखा है ना हज में? तस्वीर तो देखी है ना, टीवी पे तो देखते हो। खाने काबे में नीम दायरा बना हुआ है ना, जिसको तवाफ में शामिल किया जाता है। उसके अंदर से तो तवाफ नहीं कर सकते ना, बाहर से जाना है। मकाम इस्माइल कह लीजिए आप उसको, है ना, और उसको बाहर से जाना पड़ता है। क्यों भाई? वो खाने काबा अगर है तो कमरा वहां तक ले जाओ ना, और अगर नहीं है तो मुझे तो अल्लाह के घर का तवाफ करना। ये कहां से आ गया नीम दायरा? नहीं, कहा नहीं, इसके अंदर से नहीं जा सकते। हाँ, अंदर जाके 2 रकात नमाज पढ़े, आपके लिए बड़े सवाब है। तवाफ नहीं, तवाफ उस दायरे के बाहर से होगा। तोहफा दे के जाऊंगा तुमको, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तोहफा नहीं बल्कि मजलिस में बैठे हो ना, तबर्रुक दूंगा। भाई देखो, एक होता है जिस्मी तबर्रुक, एक होता है इल्मी तबर्रुक। तो इल्मी तबर्रुक आज आपको देखी चली जाएगी ना, 2-3 बातें हैं, ताकि हमेशा आपको याद रहे ये बात हमारी। अब क्या है भाई वो मकाम इस्माइल? क्या है वो खाने काबा का हिस्सा तो नहीं है, खाने बैतुल्लाह का है। बैतुल्लाह तो वो कमरा है, अगर वो उससे में तो कैमरा वहां तक ले जाओ, वो भी नहीं ले आ सकते। तो है क्या वहां? बताता नहीं है मुल्ला। हमने तो किताब लिख दी ना तारीख काबा, उसके तकरीबन 7-8 एडिशन भी आ चुके हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो चुका। हमने तो लिख दिया, आज से मेरा ख्याल है 16-17 साल पहले लिख दी थी। हिस्ट्री ऑफ काबा किताब लिख दी थी, उसमें लिख दिया था सारा, और आज तक किसी की तरदीद नहीं आ सकी। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं हुई कि उसकी तरदीद कर देता, और अब भी कह रहा हूं कर दे आके कोई तरदीद। क्या है उसमें? बताओ क्या है उसमें? क्या है उसमें? पता नहीं क्या है। क्यों नहीं पता? ढूंढो ना किताबें, अपनी किताबें ढूंढो ना। कहते हैं कि वहां 70 से ज्यादा अंबिया की कब्रें हैं। कुछ नहीं मानते ना मानो। और क्या है? कहते नहीं, 2 चीजें तो मुसल्लम हैं। दो चीजें। एक
ये वो जगह है जहां हाजरा ने अपनी जुग्गी डाली थी। क्या डाली थी? जुग्गी कहते हैं ना आप लोग भी, झोपड़ी। झोपड़ी जुग्गी एक ही बात है ना। हाँ पहले समझाना पड़ जाए मुझे, मैंने पहले कह दिया उर्दू मेरी कमजोर है बहुत। तो वो जुग्गी, ये वो कौन सी जगह जहां आपने अपना छप्पर डाला, झोपड़ी डाली, जुग्गी डाली, यहां आपकी बकरी बनती थी। ये घर था, घर था। किसका घर था? जनाबे हाजरा का घर था, बैतुल्लाह के साए में। और क्या है इसमें दूसरी चीज? दूसरी चीज ये कि सबका इत्तेफाक है कि 70,000 कब्रें हो या ना हो, 70 नबी की कब्रें हो या ना हो, 2 कब्रें हैं, 2 कब्रें, एक जनाबे हाजरा की, एक जनाबे इस्माइल की। किसकी? एक जनाबे इस्माइल की, एक जनाबे हाजरा की। तो समझ में आया, समझ में आया। तवाफ करना है बैतुल्लाह का, लेकिन अल्लाह को गवारा नहीं, मशीयत को गवारा नहीं कि जिन हस्तियों ने मेरी खातिर कुर्बानियां दियो, खबरदार उनकी कब्रों को पैरों से रोनते हुए ना जाना। जब तक उनकी कब्रों को तवाफ में शामिल ना किया जाए, तवाफ होता ही नहीं है। यार ये बेटे ने नारा लगाया, मेरा दिल खुश हो गया। हालांकि मैं नारे वाले तलब नहीं करता, लेकिन मेरा मुझे मजा आता है जब कोई नारा लगाए, पता चले हैदरी नारा लगाए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप समझ में आई बात? या रसूल अल्लाह, यार आइए आइए, बस 4 मिनट, बस आपकी ज़हमत तमाम करने जा रहा हूँ। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल दिन में अगर मौका मिला तो फिर दिन में आपसे और बात कर लेंगे। अभी जरा सा एक नतीजे तक पहुंचाना चाह रहा हूं बात को। समझ में आ गई बात? अब सुनो नतीजा। हाजरा का घर, हाजरा की कब्र का मकाम क्या है? मकाम यह कि खबरदार पैरों से रोना मत। हाँ वहां जाके नमाज पढ़ सकते हो, बाहर से जाओ, बाहर से। ये कब्र है हाजरा की, घर है हाजरा की। हाजरा इस्माइल की मां। कौन है हाजरा? जनाबे इस्माइल की मां, जनाबे इब्राहिम की हमसर, जनाबे इब्राहिम की जोजा। अल्लाह की खातिर कुर्बानी दी, अल्लाह ने उसके घर को अपने घर के साथ तवाफ में शामिल कर लिया। अब दुनिया इंसाफ से बताओ, जिस दरवाजे पे खातिमुन नबीयीन मूसा का, जिसका कलमा मूसा ने पढ़ा, इब्राहिम ने पढ़ा, 1,24,000 ने पढ़ा, जिस दरवाजे पर वो पैगंबर खड़ा होके हर सुबह सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, उस घर का क्या मकाम होगा? आप मुझे पढ़ने दें, आराम से बैठने, मैं सुबह तक पढ़ूंगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मसाइब पढ़े, मुझे बताने आए मसाइब पढ़े, मुझे मालूम है कब पढ़ना है। एक बार और सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? कौन सा है वो घर जिस घर के आगे सब खड़े हो जाए, सब बांधे मलाइका के? अब उस घर का मनसब क्या होगा? उस घर का मकाम क्या होगा? हाजरा के घर की ये अहमियत, हाजरा के घर का ये मकाम। अब सुनो जो आखिरी बात है। मूसा को खौफ हुआ कितनी जगह? जब इब्राहिम को आग में फेंका गया कोई खौफ हुआ? नहीं हुआ। इब्राहिम को कोई खौफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इब्राहिम को खौफ? किस लिए इब्राहिम को खौफ नहीं हुआ? सुनो सुनो, ये बताओ कि सुल्बे इब्राहिम में से नूरे मोहम्मद और नूरे अली कहां गया? इस्माइल में या इसहाक में? कहां गया? इसहाक में या इस्माइल में? इस्माइल में गया ना। बस यही सबब है, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो नूरे मोहम्मद नूरे अली सुल्ब इब्राहिम में था, और जिस सुल्ब में नूरे हैदर कर्रार हो वहां खौफ नहीं आता। जिस सुल्ब में नूरे
जज़ाकल्लाह। याल जिस सुल्ब में नूर हैदर कर्रार, वहां खौफ आ सकता है, वहां खौफ का गुजर हो सकता है। जनाब मूसा जब चल रहे थे तो उनके सुल्ब में नूर मोहम्मद अली नहीं था। आखिरी दलील दे दूं, आखिरी दलील सुना। पूरा वाकया सुनते रहते हो आप सारा साल। हमला हुआ, अबरहा के हाथियों ने हमला किया काबे को ढाने के लिए। एक अकेला फर्द खड़ा है बस, बाकी तो दौड़ गए पहाड़ों पे। कहां दौड़ गए, कहां दौड़ गए? पहाड़ों। उनको तो कह सकता हूं ना भाई, वो तो जमाने जाहिलियत वाले थे ना, उनका तो कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ नहीं, आजकल डर लगता है भाई। हाँ मैं जमाने जाहिलियत वालों को कह रहा हूँ, पहाड़ों पे दौड़ गए, मालूम है यहाँ कोई दौड़ गया थाने FIR कटवाने के लिए। अरे भाई तेरा क्या उनसे वास्ता? कहेगा नहीं वो भी मेरे अब्बा दादा थे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ऐसा तो सारे दौड़ गए, सब दौड़ गए, मक्का खाली। अबरा ने अपने सिपाहियों को भेजा, देखो कोई है? का नहीं, सब भाग गए मगर एक। कौन? का हाशिम का बेटा, हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब अकेला। डर गया अबराहा, जानता था कि अगर ये अकेला भी खड़ा है ना तो फिर कुछ है। पैगाम भेजा, हट जा, मेरे हाथी तुझे कुचल देंगे। अब्दुल मुत्तलिब काबे से पुष्ट लगा के सीना सामने करके खड़ा था। कुचल दे, जब तक जिंदा हूं जिम्मेदारी है। जिनका काबे से कोई वास्ता नहीं था, सिर्फ कमाई का वास्ता था, है ना। अपने अपने बुत रखे थे ना, चंदे के डब्बे रखे थे, माल बना रहे थे, वो सारे भाग गए। जिसका कोई डब्बा नहीं था वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब कहा नहीं जाऊंगा जब तक मेरी जान है, मेरी जिम्मेदारी है। मर गया, जिम्मेदारी खत्म, फिर अल्लाह जाने। ऐसे ही है ना, यही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब्दुल मुत्तलिब अकेला खड़ा रहा, पीठ लगा के। हालांकि जमाने जाहिलियत में भी काबे की तरफ पीठ करना जायज नहीं था, लेकिन किसी ने इतराज नहीं किया कि अब्दुल मुत्तलिब ने पीठ दिखा दी काबे को। क्या नहीं, क्यों? सब जानते हैं और अब्दुल मुत्तलिब भी जानता है कि आज मेरे रब को ये तो गवारा है कि मेरे घर को पीठ दिखा दे, लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरे दुश्मन को पीठ दिखा दे। और फिर सुनो, फिर अब्दुल मुत्तलिब दुश्मन को पीठ दिखाता तो कैसे दिखाता? जब अबरहा के लश्कर के मुकाबले में अब्दुल मुत्तलिब खड़ा था, तो इंसाफ से बताओ, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में नूर हैदर कर्रार है या नहीं है? अरहाम मुताहरा असलाब शाम खा। खत्म किया मैंने आपकी ज़हमतों को। समझ में आ गई बात? इसलिए लोग अली के बाप दादा का जिक्र नहीं सुन सकते, क्योंकि उनके बाप दादा का हो नहीं सकता। उनकी मुश्किल सबसे बड़ी है कि अपने बाप दादा का जिक्र कर नहीं सकते, अली का सुन नहीं सकते। अरे तो भाई करो, हमने रोका है क्या तुम्हें? कहा किसका करें, वो तो सारे ऐसे थे। हाँ मतलब ये जितने जमाने जाहिलियत की बात कर रहा हूं भाई, फिर कहीं इधर उधर ना चले जाना। जमाने जाहिलियत में देखो किसका करे भाई। यहाँ तो अब्दुल मुत्तलिब अली फख्र करता है ना हाशमी होने पे, है ना? क्यों? तो हाशिम में कुछ तो है, जो कहता है अली कि मैं रूए जमीन पे पहला नजीबुत तरफैन हाशमी, मेरा बाप भी हाशमी, मेरी माँ भी हाशमी। समझ गया? पहला फख्र किया तो हाशिम में कुछ तो है ना, कुछ तो है जो अल्लाह का रसूल फख्र करता है। अना नबीउल्लाह किस वनब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। क्या अल्लाह का रसूल किसी काफिर के बाप दादा होने पे फख्र कर सकता था? नहीं ना। तो बस तय हो गया, काफिर थे तेरे बाप दादा, अली और मोहम्मद के नहीं। और जानते हो एक लक़ब अजीब है। अभी शाबान गुजरा है, मैंने वहां पढ़ा था, लोगों को बताया था कि हाशिम को क्या समझते थे अल्लाह के रसूल और अली। अब तुम्हें बताओ हाशिम कौन है। जब पहली बार अपने 14, 15 या 16 साल के बेटे को सिफीन में भेजा था ना, यह लक़ब किसी और ने नहीं दिया था। जब अब्बास उम्मुल बनीन का बेटा चला है ना मैदान की तरफ, जाने लगा तो बड़े फख्र से अली ने सर ऊंचा करके इशारा करके कहा था अब्बास के लिए, हाज़ा क़मर बनी हाशिम, ये हम हाशमियों का चांद।
और यही लक़ब सबसे ज्यादा, बहुत लक़ब है मेरे मौला के, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर कौन सा लक़ब है? कमर बनी हाशिम। उम्मुल बनीन का ये चांद गहना गया, मुझे नहीं मालूम। मेरे बहुत सारे भाई मोहतरम और अजीज भाई मसाइब पढ़कर जा चुके, और मेरे बाद भी बहुत सारे पढ़ेंगे। मुझे नहीं मालूम किसके मसाइब हो चुके किसके नहीं, लेकिन अजीज़ों मुझे माफ़ कर देना, क्या किया जाए। ये मसाइब है ही ऐसे कि जितनी बार सुनो ताज़ा है गम। 14 सदियाँ गुजर गई, ज़ख्म अभी तक ताज़ा है सीने में। और मोमिन की अलामत भी यही है ना। मैं ये जुमले आपको रुलाने की गरज से नहीं कह रहा, यकीन करिए दिल की आवाज़ है कि नहीं। क्या ये काफ़ी नहीं है कि हुसैन का जिक्र हो रहा है ना? क्या रुलाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि कुमुल बनीन। अच्छा ये बताइए, आशूर के दिन जब वाक़या हो गया तो क्या मदीने में खबर नहीं आई थी? आ गई थी, उसी वक्त आ गई थी। कैसे? 2 रिवायतें बताता हूँ आपको। एक जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा खाके शिफा सुर हो गई थी ना, याद है ना? ये तो हमारे बिरादरान की भी रिवायत है, ये कोई मैं अपनी थोड़ी पढ़ रहा हूँ। वहाँ भी है कि खाके शिफा सुर होगी, मालूम हो गया था कि हुसैन ज़िबह कर दिया गया। और एक परिंदों ने खून हुसैन में अपने परों को रंगा था और आके रोज़े रसूल पे फरियाद की थी। अच्छा इसके अलावा बताओ, क्या लोग आते जाते नहीं थे? काफिले आते जाते नहीं थे? तो ये कैसे हो सकता है कि खबर नहीं है? मालूम है। लेकिन एक बीबी ऐसी थी मदीने में, एक बीबी ऐसी थी जो कभी यकीन नहीं करती थी कि हुसैन कत्ल किया जा सकता। जब कोई ऐसी बात ज़बान से निकालता था, कोई काफिला कहता हो ही नहीं सकता, मेरा अब्बास साथ है। क्या है ये अब्बास? क्या है ये अब्बास? बस एक जुमला कह सकता हूं इस अब्बास के लिए कि जिससे दुनिया मुरादें मांगे उसे कहते हैं अली, और अली की मुराद का नाम है अब्बास। अली की मुराद का नाम है अब्बास। इतना मान था उम्मुल बनीन को, जब भेजा था ना तो एक ही बात समझाई थी, अब्बास तुझे दूध नहीं बख्शूं। अगर तेरे होते हुए हुसैन पर कोई आंच आ गई, तुझे दूध नहीं बख्शो। लेकिन अजीजों जानते हो एक रोज क्या हुआ? एक रोज ऐसा हुआ कि मदीने में एक निदा गूंजी, मदीने के लोगों चैन से घरों में बैठे हो, सुकून से घरों में बैठे हो, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीना उजड़ गया। मदीने का ताजदार हुसैन करबला में 3 पहरों कई पहरों का प्यासा पुश्त गर्दन से ज़िबा कर दिया गया। बस अज़ादाराने हुसैन जिस जिस बस्ती से वो आवाज़ देता गुजरता था, लोग पीछे पीछे ऐलान करता जाता है। अहले मदीना से कहता है मदीने के लोगों, आले रसूल कैस से रिहा होकर आ गई, कैस से रिहा। ये आवाज़ें देता हुआ पीछे पीछे मजमा मातम करता हुआ, सरो सीना पीटता हुआ जैसी महल बनी हाशिम में पहुंचा, एक घर का दरवाजा खुला और एक बीबी सर से पैर तक सियाह चादर में मलबूस तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ी। आगे बढ़कर लुजामे फरस को थाम लिया, घोड़े की बाग को थाम कर कहती है क्या बकता है? कौन हुसैन मार दिया गया? कौन हुसैन कत्ल कर दिया गया? किस हुसैन के कत्ल की खबर लेकर आया है? वो कहता है बीबी तूने सुना नहीं? रसूल का नवासा तूने सुना नहीं? अली का लाडला, जहरा का लख्ते जिगर हुसैन 3 शबो रोज का प्यासा पुश्ते गर्दन से ज़िबा कर दिया गया, जिसके सर को नेज़े पे सवार करके बस्ती बस्ती करिया करिया फिराया गया। बस इतना सुनना था। उस बीबी ने बाग छोड़ी, मेरा जुमला बर्दाश्त कर लेना, बर्दाश्त कर लेना ज़दारो, बाग छोड़ी और इराक का रुख करके कहती है अब्बास तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। मैंने कहा था अब्बास हुसैन को अकेला ना छोड़ना, ये तूने क्या किया? बस इतना सुनना था। बशीर ने अपना मामा फेंक दिया, गरेबान चाक किया, जमीन से खाक उठाई, सर पे डाली, सर पीटता है, मुंह पीटता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है ओ बीबी मैं समझ गया आप अब्बास की माँ उम्मुल बनीन है। अरे ऐसे ना कह, अपने बेटे को ऐसे ना कह। जब तक तेरे बेटे के बाजू सलामत थे किसकी मजाल थी
भी हुसैन के करीब आ जाता। अज़ादारों, जानते हो ये कौन सी मुसीबत थी? मैंने खुद ये किताब में भी पढ़ा, उलमा से भी सुना कि एक जाकिर बहुत मसाइब पढ़ता था मौला अब्बास के। एक शब मौला ख्वाब में आकर उससे कहते हैं, तू सबके मसाइब पढ़ता है, मेरे नहीं पढ़ता। वो कहता है, मौला मैं सबसे ज्यादा तो आपकी मुसीबत पढ़ता हूँ। कहा नहीं, तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बयान नहीं करता। पूछा उसने, मौला वो सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? कहा सुन, जब पानी बह चुका था, मशकीजे में तीर लग चुका था, मेरे दोनों हाथ कलम हो चुके थे, चारों तरफ से तीर सनसनाते हुए आते थे, मेरे जिस्म में पेवस्त होते चले जाते थे। एक मलून ने ऐसा तीर मारा था, मेरी आंख में पेवस्त हो गया, मुझे बहुत अजियत थी। मैं सर को झटके देकर चाहता था ये तीर निकाल दूं, ना निकाल सका। मैंने कटे हुए बाजुओं को जोड़कर चाहा ये तीर खींच लूं, ना खींच सका। मैंने सारी ताकत जमा की थी, दोनों जानू फिजा में बुलंद किए थे, तीर को दरमियान में लेकर खींचना चाहता था। एक मलून ने ऐसा गुर्ज मेरे सर पे मारा, ओ जाकिरे हुसैन, करबला में जो शहीद गिरता था, अरे हाथों का सहारा लेता था, मेरे बाजू न थे, मैं सर के बल